हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 24 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में भी हम इस सेशन में जानेंगे। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किया गया है। बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया अलग अलग देश हैं और इन दोनों को डिवाइड करने वाली या इन दोनों के बीच में जो सीमा है उसको कहा जाता है 38 डिग्री चैनल। 38 डिग्री चैनल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली जो सीमा रेखा है या जो लाइन है उसको कहा जाता है 30 डिग्री चैनल। रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हांगकांग और किस देश ने MDH और एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ने हाल ही में MDH और एवरेस्ट मसाले जो भारत के मसाले हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया है हांगकांग और सिंगापुर ने, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में बाघ की नई प्रजाति की खोज की गई है? इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के वर्षा वनों में बाघों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और ये बाघ जो जनरल बाघ होते हैं, जो सामान्यतः जिस तरह बाघ होते हैं उनसे थोड़े से छोटे हैं, लेकिन जो बिल्ली होती है, कैट होती है, उनसे थोड़े बड़े हैं। तो ये एक नई प्रजाति है जिसकी खोज ब्राज़ील में की गई है, ब्राज़ील के वर्षा वनों में। ब्राज़ील के वर्षा वनों में, जिसे अमेजन के जंगल भी कहा जाता है। अमेजन के जंगल जो ब्राज़ील में है, वहाँ पर बाघ की नई प्रजाति की खोज की गई है। बात ब्राज़ील की है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलियन, यहाँ की मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल और राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? इसका राइट आंसर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की जनजाति है सोम्पेन। इसने पहली बार मतदान किया है, यानी पहली बार मतदान में भाग लिया है। ये ग्रेट निकोबार की सबसे कम जनजाति है। यहाँ पर केवल 229 जनसंख्या है इस जनजाति की, यानी सोम्पेन जनजाति की जो संख्या है ग्रेट निकोबार में वो ओनली 229 जनसंख्या है। इन्होंने पहली बार मतदान किया है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा कुवैत। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस।
हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। बात फ्रांस की है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ की मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 वर्ल्ड कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड और आयरलैंड। स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम का स्पॉन्सर बना है भारत का मिल्क ब्रांड नंदिनी। आगामी जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें स्कॉटलैंड की टीम और आयरलैंड की टीम का स्पॉन्सर ब्रांड बना है नंदिनी, जो भारत का मिल्क ब्रांड है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा को भारत में पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है ओपन AI का। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VASA फर्स्ट AI मॉडल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो वीडियो में जो हम छवियां लगाते हैं, जो फ़ोटो लगाते हैं, अब फ़ोटो भी एक तरीके से मूव करेगी, एक तरीके से वीडियो की तरह रिएक्ट करेंगी, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है VASA फर्स्ट AI मॉडल, और इसकी घोषणा माइक्रोसॉफ्ट ने की है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको आज का सेशन लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रहता है और इसका कंटेंट बनाने में बड़ी ही मेहनत लगती है, और आपको लगे कि अगर सेशन बनाने में मेहनत की गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कल की वीडियो में जो पूछा गया वो था, हाल ही में भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर था 9 पदक। 9 पदक जीते हैं, जिसमें मैंने बताया था 4 आपके सिल्वर मेडल हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं, और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज मेडल और 4 सिल्वर मेडल, टोटल 9 मेडल जीते हैं भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। और इसमें कोई भी यानी गोल्ड मेडल नहीं है सर। 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखकर बताया। और थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल पता है उसमें थोड़ा सा डिटेल भी लिखा करिए कमेंट में। जैसे मैंने कहा कि इसमें केवल ये पूछा गया था कि भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो आंसर इसका 9 था। लेकिन जिसको ये पता था कि इसमें 9 में से 0 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं, तो ये डिटेल भी लिखा करें। क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखकर बताते हो तो वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रहता है और बहुत लंबे समय तक। तो बड़ा अच्छा लगता है आपके क्वेश्चन और कमेंट को क्वेश्चन के आंसर और कमेंट को देखकर। इसी तरीके से जितने भी पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं उनसे यही कहना है कि वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करें। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है।
कमेंट में लिखकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार भी लिखा करें। आप हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में भी लिखा करें कि कैसा कंटेंट लगता है, कैसा सेशन लगता है। अगर सेशन पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। साथ ही साथ दूसरा बात ये बता दूं मैं कि जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे चैनल इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर नए आने वाले सेशन, नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि इसी चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ सकते हो, करंट अफेयर की क्लास पढ़ सकते हो और रीजनिंग की क्लास भी पढ़ सकते हो। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपसे मैथ पूछा जाता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी सब्जेक्टों को इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो और इनकी क्लासों को अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से और हाई तक किस हर लेवल से मैथ के क्वेश्चन कराए गए हैं। ऐसे ही रीजनिंग के, उसी तरह से करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ आपको। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।